लल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरखा शहजादे गुरगों कबा इमदाद कुन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का मेरे मौला हजरत यारे अली के वास्ते आमीन। कबल इसके कि मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबी रहमत शफ़ी उम्मत कश्तिये नूह के नाखुदा साहबे माज़ागल बसरो मा तगा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे बड़ों में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली का मुजदा सुनाने वाले, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम ऐसे कदम कि रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जहाँ शेख शादी शीरादी यूं रकम तराज हैं, कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम। माइक ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज़ दे दें। मेरी आदत ये नहीं है कि मुंह में डाल के बोलूं। शेख शादी शिरादी ने कहा कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम, करीमुस सुजाया जमीलिश्यम, नबीउल बराया शफीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील, अमीने खुदा महबते जिब्राईल, यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुश, नदानम कुदामी सुखन गोए मद कि वाला तरीजा चिमन गोए मद। अपने नबी सारी कायनात के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनका दहने अक़दस वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो नबी जिनकी जुबाने फैज़ तर्जमान वो जुबां जिसको सब कुंकी कुंजी कहें, वो नबी जिनके लबहाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो नबी जिनके हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, वो नबी जिसकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी। इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां में गैबे पाक और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे गड़ो रो दरूद। आइए उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मत व पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दुरूद विरदे जुबां है तो लग रहा है मुझे मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है, वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ, निगाहें नीची किए क्यों दास बैठा है। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम
सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपकी सबकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल की महफिल में शरीके सआदत हैं। अलहाज अब्दुल मुस्तफ़ा साहब मरहूम के इसाले सबाब की महफिल उनके बच्चों ने बड़े ही धूमधाम से सैयदना सरकार इमाम हुसैन वाला जद्दहलीसलाम के नाम से मौसूम किया है। वलमा खुतबा शोरा को बुलाया, मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। हम हर एक को तो पहचानते नहीं, मगर ये कहना चाहता हूँ कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। नाजिम साहब की निजामत का सुभान अल्लाह क्या कहना। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 का 100 देता, तकल्लुम के अलग देता, तरन्नुम के अलग देता। बड़ी शानदार समातें आप तमामी हजरात की है। यही से अपने सफर का आगाज करता हूँ कि इलाही हजरते सिद्दीक साफिर साहिबे ईमान पैदा हो। इलाही हजरते सिद्दीक साफिर साहिबे ईमान पैदा हो। उमर जैसा या रब जरी इंसान पैदा हो। रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े। रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े। कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो। समझ बैठे हैं जालिम कुंद हैं मुस्लिम की शमशीरें। समझ बैठे हैं जालिम कुंद हैं मुस्लिम की शमशीरें। इलाही जुल्फ़िकार हैदरी की शान पैदा हो। गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियाँ सीखें। गुलामाने मोहम्मद फिर वही कुर्बानियाँ सीखें। हसन के मिसल कोई सुलह कुन इंसान पैदा हो। गुलामाने मोहम्मद अपनी जानें बेच दें हमदम। हुसैन जैसा कोई ज़िब्हे अज़ीम शान पैदा हो। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जब भी हम उठ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, देखा इस जमी पर चश्मे फलक ने रोकर। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मगर है क्या हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं नौए इंसान के। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। वो हिंदी व खुरासानी व अफगानी व तूरानी, तो ऐ शर्मिंदे साहिल उछल कर बेकरा हो जा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। भाई कम ज्यादा मत क्या कीजिए, एक पे छोड़ दीजिए खाली आप हजरात। ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि हम और आप इस महफिले नूर में तशरीफ रखते हैं। हजरात गिरामी, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसी इस्लाम का प्रचारो प्रसार करने के लिए, इसी इस्लाम की तबलीग व अशात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे। हर दौर में नबी अपनी अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करता रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर कोई अपनी नबूवत और रिसालत को कौम के सामने पेश करता रहा। खुदा की वहदानियत पेश करता रहा। जिन लोगों ने माना वो अहले इस्लाम हुए, जिन लोगों ने इस्लाम का इनकार किया और नबी के लाई हुई शरीयत को निगलेक्ट किया, हजरात गिरामी वो हालत कुफ्र में चले गए। हजरात 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे। सबका मतमे नजर यही था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तकरीबन 650 साल के दरमियान इसमें ना कोई नबी आया है, इसमें ना कोई रसूल आया है। तकरीबन 650 साल के बीच न कोई नबी आया न कोई रसूल आया। ये दुनिया न जाने किन किन को अपना खुदा मान रही थी, न जाने किस किस तरह के लोग
परस्तिश कर रहे थे, न जाने किन किन को लोग पूज रहे थे। हजरात अलग अलग तरीका था, अलग अलग दस्तूर था, लेकिन आइए देखा जाए हजरात इस जमाने का ये धर्म का हाल था, लेकिन समाज का हाल ये था कि हजरात गिरामी गरीबों के माल को माली गनीमत समझा जाता था, जुल्म की इंतहा थी, बच्चियों को समाज में कोई वक़्त नहीं थी, औरतों को जीवन बिताने का कोई हक नहीं था। हजरात गिरामी बेवाओं को उनके माथे पर बेवागी का टीका लगाकर गली कूचे का सैर कराया जाता था। हजरात बच्चों की आहें, बच्चियों की कराहें, मजलूमों की सदाएं आवाज दे रही थी, है कोई जो जिंदगी की खैरात देने वाला आ जाए, है कोई जो जिंदगी की अमान देने वाला आ जाए। तो याद कीजिएगा एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि इसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात गिरामी आइए देखते चलें, अब्दुल्ला के नूरे नजर, आमिना के लगते जिगर, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रात जा रही है, सुबह आ रही है, ऐसे माहौल में नबी तशरीफ ले आए, आकाए कायनात की आमद हुई। तो आका जब आते हैं तो याद करें मेरे अहबाब कि मेरे सरकार आ रहे हैं, तो तबलीग करते हुए आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, तो हजरात उंगली उठी है, रब्बे हबली की सदा है, सर सजदे में है। ऐ मेरे सरकार, फितरत तो ये कहती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोते हुए आता है। ऐ मेरे आका, रोते हुए नहीं आ रहे हैं, अरबी बोलते हुए आ रहे हैं, मिजाज मिलेगा। अरे वो रोते हुए क्यों आते, जबकि रोतों को हंसाने आए थे, गिरतों को उठाने आए थे। हजरात गिरामी आइए देखते चलें, नबी आए हैं तो उंगली उठी है, उंगली उठाना इस बात की दलील है, उंगली उठाना इस बात की संकेत है। न जाने लोग कितने खुदाओं को पूज रहे थे, और पूजने का अलग अलग तरीका था, पूजने का अलग अलग ढंग था। हजरात नबी ने उंगली उठा के बताया, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। एक है, अब उसकी पूजा अर्चना कैसे हो, उसकी इबादत कैसे हो। तो आकाए कायनात ने सर को सजदे में रखे बताया कि उसकी इबादत ऐसे होगी, उसकी रियादत ऐसे होगी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बताया, एक है, उसकी पूजा ऐसे होगी, उसकी इबादत ऐसे होगी। हजरात गिरामी अब यही कह सकते हैं कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो अरबी बोलते हुए आए। तो हजरात नादिम साहब तकरीर करेंगे, आका आए तो अरबी बोलते हुए आए। गिरजाघर का पादरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा, तुम्हारे पैगंबर बोले तो क्या बोले, हमारे ईसा भी बोले हैं। जवाब देंगे, हाँ ईसा भी बोले हैं, मुस्तफा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। फर्क क्या है? ईसा बोले हैं तो अपनी मां मरियम के लिए, मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए, सारी उम्मत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। दोनों के आने में फर्क है, अलग अलग तरीका है। बोले हैं हाँ, ईसा भी बोले, मुस्तफ़ा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फ़र्क है। ईसा बोले हैं तो अपनी माँ मरियम के लिए, मुस्तफ़ा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए। हजरात अब आइए देखते चलें, आकाए कायनात की आमद हो गई। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम में इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम के टॉपिक को हमने अपना इंतखाब किया है। इंशाअल्लाह आपके ईमान की खेती हरी हो जाएगी। अब आए देखें, नबी की पैदाइश से लेकर 40 साल जिंदगी एक तरफ रखो, 40 साल के बाद 23 साल जिंदगी एक तरफ रखो, 40 साल जिंदगी एक तरफ है, 23 साल जिंदगी एक तरफ है। हजरात 40 साल जिंदगी मेरे आका की ये प्रैक्टिकल की जिंदगी है, 23 साल जिंदगी ये मुस्तफा की ये जाहिरी नबूवत की जिंदगी है। आका फारान की चोटी पर खड़े होकर के कह रहे थे, ये लोगों कलमा पढ़ लो, नहीं बल्कि आका कह रहे थे, मानो मैं कौन हूं, बोलो मैं कौन हूं। किससे पूछ रहे थे? कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। किससे पूछ रहे थे? अभी कोई सहाबी नहीं है। किससे पूछ रहे थे? जिन्होंने अभी नबी की शरीयत को नहीं माना है। वो जवाब क्या दे रहे थे? वो जवाब क्या दे रहे थे? मुस्तफा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप तो सादिकुल वादुल अमीन हो, आप तो रास्तगो हैं, आप तो सच्चे हैं, मेरी निगाहों ने आपकी तरह नहीं देखा है। ये कौन बोल रहा था? ये कुफ्फारे मक्का बोल रहे थे। मैं नहीं
मेरी निगाहों ने आपकी तरह नहीं देखा। अब पलट के पूछना चाहता हूं, कुफ्फारे मक्का ने कितने लोगों को देख लिया जो कह दिया कि मेरी निगाह ने आपकी तरह नहीं देखा है। हजरात गिरामी, हो सकता है कि अरब में मेरे सरकार की तरह कोई ना हो, अजम की सरजमीन पर कोई मौजूद हो सकता है यूरोप की कंट्री में मेरे सरकार की तरह मौजूद हो। इसलिए उस जमाने में ना सोशल मीडिया का जमाना था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना था, ना प्रिंट मीडिया का दौर था। अरब वालों ने कैसे कह दिया कि आपकी तरह हमने नहीं देखा। इस वक्त ना अरब वालों से पूछेंगे ना अजम वालों से पूछेंगे, चलो सीधे सिदरा वाले से पूछते हैं। ए सिदरा के मकी, जिब्रील अमीन, आप बताइए, नबियों की नबूवत आपने देखी है, हकीमों की हिकमतें आपने देखी है, हाकिमों की हुकूमत आपने देखी है, आदम की आदमियत आपने देखी है, नूह की शुजाअत आपने देखी है, इब्राहिम की खुल्लत आपने देखी है, इस्माइल का जबो इसार आपने देखा है, दाऊद की मासूमियत आपने देखी है, इसहाक की रदा आपने देखी है, जकरिया की मासूमियत आपने देखी है, अय्यूब का सब्र आपने देखा है, याकूब का शुक्र आपने देखा है, सारी कायनात को देखा। ये बता मुस्तफा की तरह देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात, तो यही मेरे इमाम ने कहा था, आला हजरत फाज़िले बरेली फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जहां के था यही बोले सिदरा वाले। बात समझ में आ रही है? जिंदाबाद। बेशक। माइक पकड़ रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा गला थोड़ा सा दीजिए, आवाज बढ़ा के छोड़ दीजिए। हजरात, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरात, फिर नबी ने कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। हजरात, वहीं से मेरे सरकार पर गालियां शुरू हो गई, वहीं से मेरे सरकार पर पत्थर बरसने लगे, वहीं से मेरे आका को बुरा भला कहने लगे। याद कीजिएगा, जैसे मेरे सरकार ने इस्लाम की दावत दी है, लोग आपके मुखालिफ हो गए। आज सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ है, इस्लाम एक तरफ है, यहूदियत लाभी हो, ईसाईयत लाभी हो, सारी लाभियां एक ही कलमे के पीछे पड़ी है। उनका नजरिया यह है, चेचनिया को जला के खत्म कर दो, इस्लाम मिट जाएगा, बोस्निया को फेंक दो, इस्लाम मिट जाएगा। हजरात, अफगानिस्तान और कहते हैं कि बगदाद पर हमला करो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। कहीं से आवाज आ रही है, बैतुल मुकद्दस में खून की होली खेलो, इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम रुक जाएगा। याद करें, जब पैगंबर ने कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। जिब्रील अमीन का नुज़ूल हो रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, और जिब्रील क्या कहते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ प्यारे ये मुर्दे तुम्हारी कुछ ना सुनेंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान खाने पीने वाले को मुर्दा कहता है, कुरान बोलने वाले को मुर्दा कहता है, कुरान चलने वाले को मुर्दा कहता है, कुरान बातचीत करने वाले को मुर्दा कहता है। लेकिन एक तरफ आओ, सूरह अल बकरा में कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए जाएं, बल अहया, मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अब तवज्जो कीजिएगा, ए परवरदिगार, अबू जहल एंड कंपनी बोल रही है, ऐलान कर रहा है कि मुर्दा, कुफ्फारे मक्का चल रहे हैं, कुरान कहता है मुर्दा, लेकिन यहां शहीद के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हैं, शहीद का बदन छल्ली है, मगर तेरा हुक्म है इन्हें मुर्दा न कहो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मतलब ये है, तवज्जो कीजिएगा, हुजूर से तवज्जो, हुजूर से वफादारी का नाम जिंदगी है, हुजूर से गद्दारी का नाम मौत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात, आइए देखते चलें। अभी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीर करके आए होंगे, अभी 10 तकरीर करके अक्सर व बेशतर स्टेज पर बैठे होंगे। सुना है आपने कि नहीं सुना है?
लेकिन इसी से लगते आयत करीमा जो हमने पढ़ दी है कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी समझ नहीं सकते। जब समझ नहीं सकते, समझने चले तो दूसरी जगह था वला, दूसरी जगह कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़ुक़ून। एक तरफ तो कहता है मुर्दा ना कहो, एक तरफ कहता है मुर्दा ना कहो, एक तरफ कहता है मुर्दा ख्याल भी ना करो। पर ख्याल करने पर कोई जुर्म है, लेकिन शहीद के बारे में ये ख्याल है कि उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी ना करो। अब आगे कुरान पढ़ लीजिए, वला नबलुवन्नकुम बिशैइइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। ये कुरान है कि नहीं है? बोलो भाई, कुरान है, कुरान है। जब ये कुरान है तो अब मुफ्तियाने किराम उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, अभी उलमा से पूछते हैं बताओ कुरान है? ये कुरान है जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, नाजिल किस पर हुआ? बोलो भाई, हुजूर पर। नाजिल किस पे हुआ? हुजूर पर। तो बताइए नबी कुरान हुए कि नहीं? नबी बोलते कुरान, ये खामोश कुरान। तवज्जो करें, नबी बोलते कुरान, ये खामोश कुरान। हजरात अब आइए देखते चलें, उलमाए किराम से पूछते हैं आप बताएं कुरान पर कोई किताब रख सकते हैं कि नहीं? उलमा जवाब देंगे कुरान पर कोई किताब नहीं रख सकते। बुखारी नहीं रख सकते, नसाई नहीं रख सकते, इब्न माजा नहीं रख सकते। स्याह सित्ता की किताब हो या गैर स्याह सित्ता की किताब हो, कुरान पर कोई किताब नहीं रख सकते। इसलिए ये कुरान के अजमत के खिलाफ है। अरे जब मुस्तफा कुरान है तो हसनैन को कंधे पर क्यों बिठाया? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद। जब मुस्तफा कुरान है तो हसनैन को कंधे पर क्यों बिठाया? तो जवाब मिलेगा कि कुरान पर कोई किताब नहीं रख सकते हैं, मगर कुरान पर कुरान के पारे को रखा जा सकता है, कुरान पर कुरान के टुकड़े को रखा जा सकता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कहीं कहें हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरात अब आइए देखते चलें, आगे बढ़ के आपको कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मदीन का प्रचार और प्रसार किया, दीन मदीन की तबलीग आका ने कर डाली। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग किया। दीन को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करें। 40 साल जिंदगी एक तरफ, 23 साल जिंदगी एक तरफ। तो आकाए कायनात ने 53 साल की जिंदगी मक्का में दी है, 10 साल की जिंदगी मदीना में दिया है। लेकिन मदीना में मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो याद करें आका तबलीग करने इंडिया नहीं आए, मगर इस्लाम इंडिया पहुंच गया। मेरे सरकार तबलीग करने किसी अदर कंट्रीज में नहीं गए, मगर इस्लाम फैल गया। क्या मतलब? नबी मक्के में है तो इस्लाम फैल रहा था, नबी मदीने में है इस्लाम फैल रहा है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो आकाए कायनात फकरे मौजूदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानशीन खलीफा सिद्दीक़ अकबर मसंद खिलाफत पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। आज याद कीजिएगा, एक टीम है, एक टोली है जो शेखैन को गालियां देती है और अपने आप को हजरत अली के इश्क में दम भरती है। याद करें हजरात, जो सिद्दीक़ अकबर का गुस्ताख होगा, फारूक आजम का जो गुस्ताख होगा, याद करें उसका ताल्लुक ईमान से नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज स्टेजों से पैगाम दिया जा रहा है, कोई जोकर हजरत अमीर माविया को गालियां दे रहा है, कोई जोकर हजरत अमीर माविया को बुरा भला कह रहा है। हजरत गिरामी, आज जिसके मुंह में जो बात आती है सहाबा के खिलाफ अफवाह बकता है, याद करो आज ये पैगाम देने की बात की जाती है और जगह जगह नारा लगाया जाता है कि दमादम मस्त कलंदर
अली का पहला नंबर। तो याद करें, खिलाफत के नजरियात से देखेंगे तो दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। हजरात अब आप देखते चलिए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपके खलीफा और जानशीन है। आज कुछ लोग कहते हैं, अभी इराक में गया था और उसी बीच में एक ईरानी से मुलाकात हुई, शेखैन के ताल्लुक से बुरे भले अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किया। याद करें हजरात गिरामी, अब यहाँ पर आपको देखना है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पहले खलीफा हैं। आप कहेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर नबी के साथ हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरे सरकार मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई बात समझ में आ रही है? बोलो। सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे सवार, सिद्दीक अकबर कंधे पे सवार हो गए। मेरे सरकार के जाहिरी जिंदगी में 17 वक्त की नमाज भी पढ़ाई। अब आइए देखें, आज जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अज़मतें मेरे सर का ताज है। मगर आइए देखें, अगर हजरत अली को हम मानते हैं तो सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद इसलिए अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात। बेशक, जिंदाबाद। अब आइए हजरात, 17 नमाजें मेरे सरकार की जिंदगी में पढ़ाई। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखें, सिद्दीक अकबर नबी के कंधे पर। सुभान अल्लाह। गारे सौर में गए हैं, जाने वाले देखे होंगे, उसकी ऊंचाई तकरीबन 6,500 फीट है। उस पर सिद्दीक अकबर मेरे सरकार को अपने कंधे पे ले गए। इधर मौला अली जब कुल जाल हक व कल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा ये आयत करीमा नादिल हुई, आका फरमाते हैं, ऐ अली करीब आओ, ऐ अली करीब आओ। बुतों को जब काबा से साफ करने लगे, आका फरमाते हैं, अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, ये हाथ नहीं पहुंचता है, इसको तोड़ दो। अली कहते हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, यही उंगली कभी आसमान में चांद को 2 टुकड़े कर रही है, यही उंगली कभी कौशल के तारे छलका रही है, और आप कह रहे हैं ये उंगली आपकी यहां नहीं पहुंचती है। ऐ मेरे सरकार, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए, आप तोड़ दी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नारा था हजरत अली का? क्या कहते हैं? हजरत अली कहते हैं, सरकार आप मेरे कंधे पे आ जाइए और आप तोड़ दीजिए। तो हुजूर फरमाते हैं, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किससे कह रहे हैं? जिंदाबाद। किससे कह रहे हैं? जिसने खैबर को फेंक दिया तो 40 साहबा उठा करके एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर बज़ाहिर तो मेरे सरकार की उम्र में ज्यादा थे। आका पूछते हैं, वो कर ये बताओ मेरी उम्र ज्यादा है कि तुम्हारी? हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल मोहब्बत देखिए, कहते हैं, सरकार बड़े तो आप ही हैं मगर पहले पैदा मैं हो गया हूं। जिंदाबाद, इश्क है, इश्क है। इश्क देखिए। और मौला अली फातह खैबर दामाद पैगंबर, ऐसा गाजी कि रन में आ जाए तो ऐसा गाजी नहीं, मुसल्ले में आ जाए तो ऐसा नमाजी नहीं, फैसले में आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। नबी फरमाते हैं, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। अब मसला साफ हो गया। सिद्दीक अकबर के कंधे पर बैठकर नबी ने साबित कर दिया, अगर मेरे बाद कोई होगा तो सिद्दीक तुम ही रहोगे। अली को कंधे पर बिठा के मिजाज दे दिया, ऐ दुनिया वालों, अली को न देखना बल्कि ये देखना, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नगर नगर डगर डगर, नगर नगर डगर डगर, अज़मत सहाबा किराम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो सुने हजरात, आज सीना पीटते, हाय 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 अली हम हुसैन न थे, हाय हुसैन हम न थे। याद करें हजरात, हुसैन बड़ा प्यारा लफ्ज है। हा सीन या नून 4 लफ्ज के मजमूए का नाम हुसैन है। और इसी 4 लफ्ज में सब है। हुसैन के हा में इस्लाम का हुस्न है,
हुसैन के सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन की या में इस्लाम की यारी है, हुसैन के नून में निजाम मुस्तफा है। हजरात आइए देखें, अब हजरात हजरत अली से आका फरमाते हैं नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन अली? हजरात वो अली जिनका इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान योगदान है। आप कहेंगे कैसे, तो हजरात देखते चलें। आपके बेटे हसनैन करीमैन, आपकी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपका बड़ा एहसान है इस्लाम पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दे दें गोद में, आसानी के साथ कोई सर नहीं देता। मकाम साहबा का वाकया आपने सुना है। आप सुनते हैं कि आका मेरी नमाज कदा हो गई, मगर फकीर समझ रहा है अली इसलिए नहीं रो रहे थे कि नमाज कदा हो गई है, इसलिए कि कानून साज पैगंबर उनके गोद में है। नबी अगर कह दें कि मगरिब और इशा की नमाज मैदान मुज़दलिफा में एक साथ पढ़नी है, तो सारे दुनिया वालों के हाजियों के लिए कानून बन जाए कि अगर 12 बजे रात को मुज़दलिफा पहुंचते हैं तो उन्हें कदा नहीं पढ़नी है, मगरिब उन्हें अदा ही पढ़नी है। मेरे सरकार ये कह सकते थे अली तुम मगरिब के वक्त असर की नमाज पढ़ लो, अदा का सवाब मिल जाएगा, तो यकीनन अली की नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा में शुमार होती। सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते मेरे सरकार मैंने कुर्बानी करके कर ली है और गोश्त खाके दोगाने की नमाज पढ़ने आया हूँ। आका ये कह सकते थे, आका कह सकते थे ठीक है इसके बाद ऐसी गलती मत करना। मैं आका फरमाते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, जाओ कुर्बानी करो। अर्ज करते मेरे सरकार मेरे पास जानवर नहीं है, एक बकरी का बच्चा है वो 6 महीने का है। आका फरमाते हैं तुम्हारे लिए 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी जायज है। आका कह दें ऐ सुराका तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन देख रहा हो। हजरात सुराका बीमार हैं, सुराका हालत बिस्तरे मर्ग पर हैं, लोग उनके कफन का इंतजाम करने लगे। सुराका कहते हैं ऐ मेरे साहबा सुनो, मुझे मौत नहीं आएगी इसलिए अभी किसरा का कंगन मेरे हाथ में नहीं आया है। कानून साज पैगंबर हजरत अली के गोद में है। हजरात आप देखते चलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोल दिया है, अली रो रहे हैं, अली रो रहे हैं। कुछ लोगों ने समझा नमाज कदा हो गई इसलिए रो रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान ये कहता इसलिए नहीं रो रहे थे, रो इसलिए रहे थे कि कल तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि अली की नमाज नबी की वजह से कदा हुई। किस कान से सुनूंगा, किस आंख से देखूंगा। हजरात गिरामी, लेकिन याद रखें अल मलफूज शरीफ में आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी मेरे सरकार की आंखें सोती हैं दिल जागता है। आकाए कायनात तो देख रहे थे और ये देख रहे थे अली मुझको लेके पढ़ता है या मुझे छोड़ के पढ़ता है। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह, लेके पढ़ता है कि छोड़ के पढ़ता है। हजरात अब आइए देखते चलें। अली से आका फरमाते हैं अली किस चीज का नमाज कदा हो गई, फरमाते हैं अदा पढ़ना कि कदा का आदा। अब तवज्जो कीजिएगा मेरे अहबाब, आका ने फरमाया ऐ सूरज निकल अली के लिए, ऐ अली तू निकल खुदा के लिए, मगर अली घबरा के नहीं इत्मीनान से पढ़ ले, जब तक पढ़ेगा नहीं सूरज जाएगा नहीं। हर रोज हजरत अली को सहाबाए कराम ने मोहब्बत के आवान में अली को ले लिया, कहा अली तुमको अपनी इबादत पर नाज। अली कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी हर इबादत पर नाज है। इस शौक से मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ कि खुदा की तजल्ली देखूंगा, जब ऐसा नहीं होता तो इस खौफ से खड़ा हो जाता हूँ कि खुदा की तजल्ली मुझे देखेगी, मैं देखूंगा तो मेराज बंदगी होगी, तजल्ली देखेगी तो मेराज जिंदगी होगी। कहते खड़ा हो गया, ऐसा अली बताओ आपको अपनी इबादत पर नाज है? अली कहता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी हर इबादत पर नाज है, लेकिन मकाम में साहबा वाली नमाज पर और नाज। कहा क्यों? कहा सुनो हर रोज निकलता था सूरज सबके लिए, साहबा में निकला था फकत मेरे लिए। साहबा में निकला था फकत मेरे लिए। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे सरकार ने सूरज को फिराया। अब आइए देखें सूरज जाता कहां है। दुनिया कहती है, साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो समझते होंगे, साइंस का कहना यह है कि जमीन हरकत कर रही है, सूरज साकिन है।
जमीन चल रही है, साइंस का कहना है कि ऐसे सर्कल मारती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है तो 24 घंटा होता है, 365 सर्कल मारती है तो 1 साल होता है। हजरात अब आइए, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़िया शरीफ में इरशाद फरमाया, फौजे मबीन बारकती जमीन नुज़ूल आयत कुरान, बारकते जमीन और आसमान कुरान और हदीस के 150 हदीस और आयतों से साबित कर दिया है जमीन साकिन है, सूरज चल रहा है। जमीन ठहरी है, सूरज चल रहा है। सूरज चलता कैसे है? बोलो। वशम्से तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज के लिए मुस्तक़र एक रास्ता है, इसी पर चले। सूरज चलता कैसे? 40,000 फरिश्ते नूरानी लगाम लगाकर खींचते। 40,000 फरिश्ते नूरानी लगाम से उसे खींचते। सूरज जाता कहाँ? अर्शे इलाही के नीचे सजदा करता है। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा के बताइए। सब समझ रहे हैं, पीछे वाले शायद कम समझ रहे हैं। सूरज अर्शे इलाही के नीचे सजदा करता है। अब तवज्जो कीजिए, एक तरफ 40,000 की ताकत है, एक तरफ इशारे तफा है। अब बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ 40,000 फरिश्ते खींच के सूरज को ले जाते हैं, एक तरफ इशारे मुस्तफा है। हजरात गिरामी, तभी तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, मुजज़ा शकुल कम मुजज़ा है सरवर कौनो मका की ज़ात पाक, जो नहीं माना यकीनन कर लिया खुद को हलाक। कह दिया मेरे मुजद्दिद ने यही बेखौफो बाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात अली से आका फरमाते हैं, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। सूरज फिराया अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के लिए। अब सूरज फिराया तो जिब्रील आ गए, फौरन जिब्रील आए। ऐलान कीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। ऐलान कीजिए कि दायरे शुक्र सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूं, जो मुझ पर अल्लाह की वही आती है। हजरात इसका ऐलान करने का क्या मतलब? ऐलान करने का मतलब यह है कि नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो मुनाजरा हुआ था, मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। तो कुरान कहता कब होता लदी कफर, तो टूट गई उसकी कमर। तो याद करें हजरात, वो पूर्व पश्चिम से तो ना निकाल सका, लेकिन मेरे सरकार मकामे साहबा में पश्चिम से सूरज को फिरा रहे हैं, ताकि दीन इब्राहिम के मानने वाले ये ना समझ लें दीन इब्राहिम की बुनियाद पर कि जो सूरज पश्चिम से निकाल दे वो खुदा है। रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील जल्दी जाओ और मेरे महबूब से कहो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मैं बशर हूं। तो हजरात उसी अली से आका फरमाते हैं, नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे सरकार से कहते हैं, सरकार मेरे कंधे पे आ जाएं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। अली को मेरे सरकार ने कंधे पर बिठा लिया और ऐसा उठाया ऐसा उठाया ऐसा उठाया ऐसा उठाया कि हजरात अली उतर गए तो मुस्कुराते हैं और आका के कंधे पे हैं। तो नबी पूछते हैं, अली कहाँ तक पहुंचे? अली अर्ज करते मेरे सरकार हुक्म दे दें तो अर्श के खंबे को खींच लाऊंगा। नीचे जब उतरे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। आका पूछते हैं, अली मुस्कुराने की वजह क्या है? अर्ज करते मेरे सरकार अर्श से मैंने छलांग लगाई, कुछ नहीं हुआ। अर्ज फरमाया गया कि अली चढ़ाया मैंने उतारा जिब्रील ने है, चढ़ाया मैंने है उतारा जिब्रील ने है। ये मकाम मर्तबा जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुई। मगर आज याद रखें हजरात, कुछ लोग इस तरह गुलू करते हैं, कुछ लोग मकामे
अली रज़ी अल्लाह अपने आप को मौलाई कहते हैं। याद कीजिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत तस्लीम कर रहे हैं, फारूक आज़म की खिलाफत तस्लीम कर रहे हैं, उस्मान गनी की खिलाफत तो तस्लीम कर रहे हैं, मगर आज अपने आप को मौलाई होने का दावा करने वाले लोग आज हज़रत अली की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबाए किराम की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं और है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में गुस्ताखियां करते हैं। याद करें हजरात, जो सहाबा का गुस्ताख है तो कम से कम गुमराह जरूर है। सहाबा की गुस्ताखी किसी भी हाल में कबूल, हाथ उठा के बताइए, सहाबा की गुस्ताखी किसी भी हाल कबूल नहीं है। तो याद करें, हम सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं, फारूक आज़म को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं, मौला अली को भी मानते हैं, हजरत सैयदना हसनैन करीमैन को भी तस्लीम करते हैं। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कटे हुए गर्दन का एहसान है कि आज हमारी मस्जिदें सलामत हैं, आज हमारे मिंबर सलामत हैं, आज हमारी खानकाहें सलामत हैं। यजीद अपनी तबीयत के हिसाब से शरीयत को पेश कर रहा था, यजीद शरीयत को अपनी तबीयत के कॉलम में ढाल रहा था, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में तशरीफ लाए। अब सवाल ये उठता है कि इमाम हुसैन और मेरे सरकार की अहले बैत ने ही करबला में क्यों खून बहाया? और मेरे सरकार ने हजरत उम्मे सलमा को एक शीशी दिया था ना कि जिस दिन ये खून बन जाएगा समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा ही को क्यों दिया? और किसी को दे सकते थे, उम्मे सलमा ही को क्यों दिया? नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी, कोई रहे न रहे वाक़े करबला तक उम्मे सलमा जरूर रहेंगी, इसलिए आकाए कायनात उम्मे सलमा को शीशी दिया था। अब हजरात, अब आप देखते चलिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कुंबा, हुजूर का कुंबा, ये क्यों मैदान करबला में शहीद हुआ? ये दीन मुस्तफ़ा का है, ये दीन मुस्तफ़ा का है। इस दीन की गुलकारी में खून मुस्तफ़ा का बहा है, चाहे वो उहद का मैदान हो, चाहे वो ताइफ की सरजमीन हो। मेरे सरकार का खून जिसमें, मेरे सरकार के जिस्म मुबारक से खून मुबारक बहे हैं तो इस्लाम परवान चढ़ा है। तो याद करें, अगर आपके जिस्म के अंदर खून की कमी है तो सबसे पहले डॉक्टर इंजेक्शन से ब्लड निकालता है, उसके ग्रुप को मैच करता है कि अगर आपका ग्रुप जो है उसी ग्रुप का खून उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसी ग्रुप का खून उसके बदन में डाला जाएगा। इस्लाम में मुस्तफा का खून लगा है, इस्लाम की गुलकारी में आका का खून लगा है, तो खून भी उसी ग्रुप का चाहिए। तो करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने पाक नुफूस कुदसिया के साथ जामे शहादत नौज फरमाया और इस्लाम को मेरे आका ने फैलाया। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम को आका ने फैलाया है। करबला में इस्लाम को हुसैन ने बचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे ही हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है। बेशक बेशक। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है। आला हजरत ने इस्लाम को बचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आला हजरत ने इस्लाम को बचाया है। तो हम ना फैलाने वाले को भूलते हैं, ना हम बचाने वाले को भूलते हैं। जिंदाबाद बेशक। इसीलिए तो कहते हैं सुन्नियों तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है कि नहीं है? फैलाने वाले का भी जवाब नहीं, बचाने वाले का भी जवाब नहीं। जिंदाबाद। तो है सुन्नियों, आप इमाम हुसैन के नाम पर महफिल पाक का इनेकाद कर रहे हैं। अभी मैं फैजाबाद में तकरीर कर रहा था, एक शख्स ने पूछा कि आपके यहाँ खिचड़ा बनता है, खिचड़ा क्यों बनाते हैं, खिचड़ा बनाना कैसा है? तो हमने कहा खिचड़ी बनाना कैसा है? कहा खिचड़ी बना सकते हैं, तो हमने कहा खिचड़ा भी बना सकते हैं।
लेकिन जो जिस नजरिए से तुम पूछ रहे हो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। अंधे को उसके घर तक पहुंचाना मुझे ठीक से आता है। अल्लाह 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 वाह। घर पर फकीर की तकरीरें होती हैं तो बहुत सारी किताबें रहती है स्टेज पर। अर्ज करता ये हूं कि याद करें, जब जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि खिचड़ी खाओ। जिस्म बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर कहता है कि खिचड़ी खाओ। जब रूह बीमार हो जाए तो उलमा कहते हैं खिचड़ा खाओ। रूह की ताजगी के लिए हम खिचड़ा पकाते हैं। सबील लगाएं दोहरा, झगड़ा मत करो। सबील का अरे भाई इधर देखो यार, सबील का अगर हम टैंक लगाते हैं, मटका लगाते हैं, ये शिरक है, ये बिदात, ये नहीं होना चाहिए। झगड़ा मत करो। कहो कि अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। यजीद ने वहां बंद किया था, उनके चेले यहां बंद कर रहे हैं। जिंदाबाद। बोलो, यजीद ने वहां बंद किया, चेले यहां बंद कर रहे हैं। उन भर शौक से खाते रहे काला कौआ, हमने खिचड़ा जो पकाया तो बुरा मान गए। उनको जायज है दिवाली की कचौड़ी पूड़ी, हमने शरबत जो पिलाया तो बुरा मान गए। याद कीजिए हजरात, तो नसीब नसीब की बात है। आज बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हजरत यजीद रज़ी अल्लाह ताला। बोलो माद अल्लाह, 7 बार माद अल्लाह। अभी हैदराबाद में तकरीर में था और उसके बगल में लोग ऐलान कर रहे थे कि अभी अमीरुल मोमिन हज़रत यजीद पर तकरीर करके एक जालिम गया। तो मैंने कहा दोस्तों मैं हाथ उठाना चाहता हूँ, दुआ मांगना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा ठीक है। मैंने कहा या अल्लाह, जितने हुसैनी हैं कयामत के दिन इनका हिसाब हुसैन के साथ फरमा, और जितने यजीदी हैं सबका हिसाब यजीद के साथ फरमा। कहा मौलाना ये क्या आप कर रहे हैं? मैंने कहा भैया आप जिस तरह मान रहे हैं उसी तरह मैं दुआ कर। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी मिजाज रखते हैं इसलिए कि हम हुसैनी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रग रग में हुसैनियत भरी हुई है। और अल्लाह का फजलो करम है कि हम और आप हुसैनी मिजाज रखते हैं। और सैयदना इमाम हुसैन वाला जद्दी अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर का एहसान है कि आज इस्लाम बाकी है। आज इस्लाम के मानने वाले हम और आप इमाम हुसैन वाला जद्दी अलैहिस्सलाम के किरदार पर अमल कर रहे हैं। और उन्होंने करबला की सरजमीन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम पर आंच नहीं आने दिया। 72 नफूस कुदसिया ने इस्लाम को बचाने के लिए आपने करबला शरीफ की सरजमीन पर अपना लहू बहा दिया है और इस्लाम को पर आंच नहीं आने दी। आज इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए आज हमारी खानकाहें, आज हमारी मसाजिद, आज मिंबर पर जो खतीब खुतबा दे रहा है ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कटे हुए सर का एहसान है। आज हम खुतबा पढ़ रहे हैं, आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, आज हम अजान दे रहे हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कुर्बानी पेश की, तब जाकर आज इस्लाम का सही चेहरा हमारे और आपके सामने मौजूद है। और अलहाज अब्दुल मुस्तफा साहब मरहूम के फर्जंदों ने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। यकीनन उनके रूह को सैयदना सरकार इमाम हुसैन वाला जद्दी अलैहिस्सलाम के फयूज़ व बरकात व हसनात से वाला माल हो रहे होंगे और उनके कब्र पर रहमत व नूर की बरसात हो रही होगी। सालेह बेटे की पहचान यही है कि इंसान दुनिया में रहता है तब तक तो उसकी कदर व मंजिलत कोई नहीं जानता, लेकिन जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी कदर व मंजिलत बढ़ जाती है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। उसका मकाम इस तरह बुलंद होता है कि हजरात अभी तक दुनिया में था तो इमाम साहब के आगे नहीं चलता, अगर दुनिया में था तो मुकर्रिर साहब के आगे नहीं चलता था, अगर दुनिया में था तो कारी साहब के आगे नहीं चल रहा था। लेकिन मरने के बाद हजरात जब जनाजे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो अब इमाम उसके पीछे चलता है, आलिम उसके पीछे चलता है, कारी उसके पीछे चलता है, वक्त का मुफ्ती अपने पीछे उसके पीछे चलता है, कारी कुरान उसके पीछे चलता है। क्या मतलब, क्या वजह है कि अभी जिसका इंतकाल हुआ है अभी तो कारी के पीछे वो चल रहा था, लेकिन इंतकाल करने के बाद
बाद कारी के आगे आगे चल रहा है, कारी उसके आगे नहीं चलता, मुकर्रिर उसके आगे नहीं चलता, खतीब उसके आगे नहीं चलता। ये मरने के बाद इसका मकाम बुलंद कैसे हो गया? तो दुनिया वालों देख लो, अभी मरने के बाद मकाम इसलिए बुलंद हो गया है, इसलिए अब वो जा कहाँ रहा है, वो किस जगह जा रहा है, वो किसके पास जा रहा है, याद करो। अरे वो नबी की बारगाह में जा रहा है, अपने माथे की निगाह से नबी के जलवे का दीदार करने वाला है। आकाए कायनात उसके कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा था, ये सुना है कब्र में आएंगे रहमते आलम, ये बात है तो चलो मर के आज देखते हैं। सुना है कि मंजिलें लेती हैं पांव के बोझे, सुना है राह के पत्थर ठहर के देखते हैं। हजरात सुना है उनके लबों से गुलाब झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हजरात तुम मरने वाला दुनिया में से चला गया तो याद करें हजरात, उसके कब्र में रसूल करीम तशरीफ लाते हैं और आकाए कायनात की आमद जब होती है तो याद करो हजरात, जब नबी की आमद होती है तो उस मरने वाले की कैफियत क्या होती है? नकीर हो बाद में, अब सवाल पहले नकीर हो, आका का जिक्र छेड़ो, मिलन की सबह कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उससे सवाल किया जाता है, मा कुंता तक़ुलु फी शाने हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? अपनी तरह कह रहे थे कि बदरुल तुजा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि खैरुल वरा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि सदरुल वरा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तो याद करें, मरने वाला आशिक़ रसूल है तो कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। शान होती है उसकी। आज कुछ लोग तो कहते हैं खिड़की खोल दो, गुम्बद की तरफ इशारा कर दिया जाता है। खिड़की खुल जाती है, गुम्बद की तरफ इशारा कर दिया जाता है। हुजूर का गुम्बद बनाया किसने? कलाउन बादशाह ने बनाया। जब गुम्बद नहीं बना था तब क्या दिखा रहे थे? तो यही सवाल था, गुम्बद नहीं था तब क्या दिखा रहे? तुरबत दिखा रहे। तुरबत नहीं था तब क्या दिखा रहे? हुजूर क्या मदारे पाक नहीं बना था तब भी यही सवाल था, मा कुंता तक़ुलु फी शाने हाज़ा रजुल। इंतकाल करने वाला सहाबी हुजूर को अपनी कब्र में देख रहा है और सहाबा मस्जिद नबी शरीफ में देख रहे हैं। तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जाते जाते अताउर रहमान कादरी अपने इन चंद लफ्जों के साथ ये कहेगा, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही देता है जहाँ हमारी शुजाअत की गवाही। हम रूहे बेलाली हैं, कभी फ़ख्रे गज़ाली, हम शाने जलाली हैं, कभी नादे जमाली। मुट्ठी में हमारे गर्दिशे अफलाको ज़मी है, अगयार की कसरत का हमें खौफ नहीं है। ये महफिले नूर जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।